हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज जो हमारे आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम वेटेज की बात करते हैं तो 5 क्वेश्चन 2017 में मिसिंग सीरीज के आए थे एंड 5 क्वेश्चन 2019 में आपके पास रॉन्ग नंबर सीरीज के आए थे। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये हमारा चैप्टर प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग। चलिए, सबसे पहले आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो मिसिंग नंबर सीरीज कर रहे हैं। नेक्स्ट एक सीरीज और डिस्कस करेंगे जिसमें रॉन्ग नंबर सीरीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिसिंग सीरीज का 98 202 एंड 211 इज 227। नेक्स्ट टर्म हमें बतानी है। सबसे पहले कोई किसी भी सीरीज को हम जब देखते हैं तो सबसे पहले हमें यह ऑब्जर्व करना होता है कि सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग में। अगर सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन होता है, और अगर हम बात करें सीरीज हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन डिवाइड या सब्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट होता है। तो हमें ये सबसे पहले डिसाइड करना होता है। अगर हम सीरीज की बात करें तो हमारी फर्स्ट सीरीज जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है। सीरीज जब असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो हमें ये भी डिसाइड करना होता है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में से कौन सा इसमें इंप्लीमेंट होगा। तो वो कैसे डिसाइड करते हैं? अगर फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का डिफरेंस क्या हो, काफी हाई हो, तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लिकेशन, और डिफरेंस काफी कम हो तो जाहिर सी बात है कौन सा एडिशन हमारा ऑपरेशन इंप्लीमेंट होगा। अगर हम देखें तो डिफरेंस काफी हाई नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स इज 4, 198 से 227। ठीक है, अब डिफरेंस हाई नहीं है तो हमें ये क्लियर हो गया कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होगा, एडिशन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस इज 4, difference is 9 and difference is 16। नेक्स्ट हम हमें बतानी है तो हमें डिफरेंस को ऑब्जर्व करना है। हमारा डिफरेंस जो है 4, 9 एंड 16, ये किस फॉर्म में है? तो ये 2 का स्क्वायर आपके पास, ये 3 का स्क्वायर एंड ये 4 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट टर्म में हम क्या वैल्यू ऐड करेंगे? 5 का स्क्वायर इज 25। ठीक है, 227 में 5 का स्क्वायर 25 ऐड करेंगे तो 252, यानी हमारी नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी? 252। सेकेंड, अगर हम बात करें आरबीआई असिस्टेंट में जो हमारे पास सीरीज आती है वो इजी टू मॉडरेट आती है, डिफिकल्ट लेवल नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारी सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है एंड डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो डिफरेंस काफी हाई है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा इंप्लीमेंट होगा? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 10 से 33 कैसे हो सकता है? तो 10 से 33 3 से मल्टीप्लाई एंड प्लस 3। तो नेक्स्ट में भी हम यही ऑब्जर्व करेंगे कि 3 से मल्टीप्लाई है या 4 से। 33 की मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 99 102 के नियरेस्ट है। तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई तो किससे हो रहा है? 3 से। ठीक है, 99 में 3 ऐड करती हूँ तो 102, यानी सेम हमें ऑर्डर मिल गया है कि 3 से मल्टीप्लाई एंड प्लस 3 इस पूरी कंप्लीट सीरीज में इंप्लीमेंट हो रहा है मैथमेटिकल ऑपरेशन। नेक्स्ट हम हमें बतानी है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300 की 3 से मल्टीप्लाई 900, 9 की 3 से 27, 927 प्लस 3 करेंगे, उसमें 927 में 3 ऐड करेंगे तो हमें कितनी वैल्यू मिल जाएगी? 930। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन जैसे आपको पता ही है आ चुका है। अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक कोड यूज कर सकते हैं RBI 50, जिससे आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिलेगा। जो हमारा कोर्स है उसमें वीडियो लेसन, स्टडी नोट, प्रैक्टिस सेट एंड लाइव सेशन एंड इंटरव्यू गाइडेंस आपको मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो हमारी सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है, और डिफरेंस की अगर हम बात करें तो डिफरेंस काफी हाई है। डिफरेंस हाई होने के साथ साथ हमें एक चीज और ऑब्जर्व करनी होती है कि हमारी सीरीज में हमारी जो सीरीज है उसके पर्टिकुलर हर टर्म में हमें मल्टीपल विजिबल है। अगर मैं बात करती हूँ लास्ट में 400 से 800 उड़ा मल्टीपल पॉसिबल है, 187 से 400 मल्टीपल पॉसिबल है, 2 से मल्टीप्लाई पॉसिबल है, 87 से 187 तो भी 2 से मल्टीप्लाई पॉसिबल है, पर 62 से 87 2 से मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो मल्टीपल वहां पर विजिबल नहीं है। पूरी सीरीज में हमें मल्टीपल भी विजिबल होना चाहिए। तो यानी एक सिंगल टर्म में मल्टीपल विजिबल नहीं है तो वहां से हमें ये भी क्लियर होता है कि हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन इस सीरीज में इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है।
तो क्या होगा, सेकंड हमारे पास क्या बचता है असेंडिंग ऑर्डर के रेस्पेक्ट में, तो एडिशन। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस, तो हम डिफरेंस करेंगे। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर हम बात करते हैं यहां पर मल्टीपल इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता, हम ये ऑब्जर्व कर सकते थे कि 62 की 1 से मल्टीप्लाई की और कुछ ऐड किया, तो नेक्स्ट टर्म में जाहिर सी बात है 2 से मल्टीप्लाई होगी, फिर 3 से होगी, पर पूरी टर्म्स में अगर हम बात करें पर्टिकुलर हर जगह में 2 से मल्टीप्लाई विजिबल थी, तो फर्स्ट में भी कंफर्म है कि 2 से ही होनी चाहिए, जो मल्टीपल विजिबल हमें नहीं था। तो यहां से हमें क्लियर हो जाता है कि यहां पर क्या हो रहा होगा, एडिशन। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस करेंगे तो कितना आया, डिफरेंस इज +25, अगेन डिफरेंस इज 100 एंड नेक्स्ट डिफरेंस करेंगे तो 225, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस करेंगे तो कितना आ रहा है, +400। अब इन डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, 2500, 225 एंड 400, ये हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। किसके, 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, 10 का परफेक्ट स्क्वायर है, 15 का परफेक्ट स्क्वायर है एंड 20 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम हमें बतानी है, तो इसमें क्या ऐड होगा, 25 का परफेक्ट स्क्वायर इज 625, 812 में 625 ऐड करेंगे तो हमारे को वैल्यू मिल जाएगी 1437। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सीरीज हमारी किसमें है, असेंडिंग ऑर्डर में। डिफरेंस की अगर हम बात करें तो डिफरेंस हाई नहीं है, तो हम क्या चेक करेंगे कि इसमें सीरीज में क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो रहा है, तो एडिशन इंप्लीमेंट हो रहा है। एडिशन के लिए हम डिफरेंस करते हैं, तो डिफरेंस करेंगे +3, ठीक है। डिफरेंस अगेन करेंगे तो कितना आएगा, +6, +11 एंड +18। डिफरेंस से हमें कोई भी लॉजिक या लॉजिकल फॉर्म नहीं मिल रही है। जब ऐसा हो कि हमें सीरीज में ये क्लियर हो कि डिफरेंस हाई नहीं है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में, सिर्फ डिफरेंस यानी एडिशन ही पॉसिबल है, पर एडिशन में हमें कोई लॉजिकल फॉर्म नहीं मिलती, तो हम उस डिफरेंस का अगेन डिफरेंस करते हैं, ठीक है। तो अगेन डिफरेंस करें तो शायद हमें उससे कोई लॉजिक विजिबल हो जाए। तो यहां पर अगर हम बात करें, अगेन मैं डिफरेंस करती हूं तो वैल्यू क्या मिल रही है, 3, 5 एंड नेक्स्ट इज 7, यानी एक लॉजिकल फॉर्म एडिशन में विजिबल हुई। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी हमारी, क्या ऐड होगा इसमें, 9, बट 18 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 27। 27 हमारा आंसर नहीं है, 27 वो टर्म है जो हमें 51 में ऐड करनी है। 51 में 27 ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगी, 78। तो हमारी नेक्स्ट टर्म कितनी होगी, 78। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगर हम बात करें तो सीरीज की फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है एंड डिफरेंस काफी हाई है। जब डिफरेंस हाई होता है तो क्या इंप्लीमेंट करते हैं हम सीरीज में, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो यहां पर मल्टीपल हमें जो विजिबल हो रहा है लास्ट टर्म में, मिसिंग टर्म जो हमारी है वो मिड की है। मिड की ना होकर लास्ट की होती तो हम सिक्वेंशियल ऑर्डर से स्टार्टिंग से ही ऑर्डर फाइंड करते, पर मिड टर्म है तो हमें कभी कभी ऑर्डर फाइंड करने में, लॉजिक फाइंड करने में डिफिकल्टी होती है, तो हम लास्ट से पहले ये ऑब्जर्व करते हैं कि मल्टीपल फॉर्म तो है पर मल्टीप्लीकेशन किस नंबर से हो रही है। तो लास्ट में अगर मैं देखूं 98 से 200 का रिलेशन, तो 2 से मल्टीप्लाई सिर्फ पॉसिबल है। 98 की अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, तो क्या वैल्यू मिलती है, तो मुझे वैल्यू मिलती है 196। यहाँ कितना लिखा है, 206, यानी नेक्स्ट टर्म में, नेक्स्ट टर्म यहां से कैसे क्रिएट हुई है, 2 से तो मल्टीप्लाई है, साथ में क्या है, +10। अब यही लॉजिक हम स्टार्टिंग में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। 3 की अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूं तो मुझे कितना मिलता है, 6 एंड +10 करूं तो कितनी वैल्यू मिलेगी, 16, यानी सेटिस्फाई हो रही है। अब हम नेक्स्ट टर्म देखें, इसी में सेम 16 की मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितनी वैल्यू मिलती है, 32। यहाँ कितना लिखा है, 22, यानी +10 नहीं है, यहाँ -10 है। तो हमें ऑर्डर मिल गया, क्या है, प्लस मल्टीप्लाई बाय 2 +10, मल्टीप्लाई बाय 2 -10। नेक्स्ट में क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड +10, ठीक है। 22 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा, 44 में 10 ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 54। नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी, 54। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो सीरीज है हमें देखते ही पहचान में आ जानी चाहिए, हाफ पैटर्न सीरीज है। कैसे इसकी पहचान होती है, तो इसकी एक सिंगल टर्म हमारी डिक्रीज होती है, रिमेनिंग सीरीज हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। अगर मैं यहाँ से देखूं तो हमारी सीरीज क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में। एक सिंगल टर्म अगर मैं छोड़ दूं कि सिर्फ 9 से 4.5 से सिर्फ एक सिंगल टर्म क्या हो रही है, डिक्रीज,
और रिमेनिंग क्या हो रही है, इंक्रीज। और जो डिक्रीज हो रही है सिंगल टर्म, या तो वो जस्ट हाफ होती है या अब हाफ के अप्रोक्सीमेट। यहाँ 4 भी हो सकता था 4.5 की जगह, 9 का हाफ अगर मैं कहूँ तो 4.5 होता है, पर 4 भी हो सकता था, उसके अप्रोक्सीमेट हाफ के इक्विवेलेंट भी वैल्यू आपको मिल सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि 9 से 4.5 कैसे आएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई से। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर डिवाइड इंप्लीमेंट करें। मोस्टली क्या होता है, जब वैल्यू हमारी क्या हो रही होती है, डिक्रीज, ठीक है, तो या तो सब्ट्रैक्शन या डिवाइड इंप्लीमेंट करते हैं, पर एक सिंगल टर्म हमारी डिक्रीज हो रही है और रिमेनिंग इंक्रीज हो रही है, तो हम यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे 1/2 से। मल्टीप्लीकेशन अगर हम बात करें तो किसी भी नंबर को इंक्रीज करता है, पर अगर हम मल्टीप्लीकेशन 1 से बिलो किसी नंबर से करते हैं, ठीक है, यानी किसी फ्रैक्शन से, तो हमारा नंबर इंक्रीज ना होके डिक्रीज होता है, जो आपके सामने है। ठीक है, तो नेक्स्ट में किससे मल्टीप्लाई हो रही होगी, 1 से, उससे नेक्स्ट में किससे हो रही है, 2 से, और इससे नेक्स्ट में किससे हो रही है, 4 से। अब अगर हम इसमें देखें कि मल्टीप्लीकेशन का ऑर्डर भी क्या है, 1/2, 1, 2 एंड 4। 1/2 का 1 क्या है, डबल, फिर 1 अगर हम 2 कहें तो 1 का क्या है, डबल, फिर 4 की बात करें तो वो 2 का भी क्या है, 2 मल्टीपल। तो नेक्स्ट मल्टीप्लाई किससे होगी, जाहिर सी बात है 4 का डबल ये 8, यानी 8 से मल्टीप्लाई होगी, 36 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, 288। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, 288। चलिए नेक्स्ट सीरीज देखते हैं। नेक्स्ट सीरीज हमारे पास, सीरीज हमारी किस ऑर्डर में है, तो असेंडिंग ऑर्डर में। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म में डिफरेंस हाई नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन। एडिशन होगा तो हम क्या इंप्लीमेंट करते हैं, डिफरेंस। डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस क्या है, +1, डिफरेंस इज +2, डिफरेंस इज +9 एंड डिफरेंस इज +4। अब अगर हम बात करें इस सीरीज में, डिफरेंस के अलावा हमें कोई भी लॉजिक इंप्लीमेंट होता नहीं नजर आ रहा है, सिर्फ एडिशन की ही पॉसिबिलिटी है, डिफरेंस बहुत हाई नहीं है, मल्टीप्लिकेशन कहीं विजिबल नहीं है, ठीक है, तो डिफरेंस में ही हम कोई लॉजिक फाइंड करते हैं। अगर मैं 9 की बात कहूं तो इसे मैं 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, पर 2 को मैं किसी का भी स्क्वायर पर्टिकुलर √2 का लिखूं तो ऐसा कोई लॉजिकल फॉर्म विजिबल नहीं होगी, पर मैं 2 को 2 की पावर 1 लिख सकती हूँ, एंड 1 को इसी ऑर्डर में अगर मैं कहूं तो 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब हमें ऑर्डर मिल गया। नेक्स्ट अगर मैं 4 को कहूं तो 4 की पावर 1, आपके सामने अब ऑर्डर है 1 की पावर 2, 2 की पावर 1, नेक्स्ट 3 की पावर 2। अल्टरनेट प्लेस पे जो पावर चल रही है वो स्क्वायर के अकॉर्डिंग चल रही है, और अल्टरनेट प्लेस पे जो पावर चल रही है ना, वो उसी नंबर की पावर 1 चल रही है। तो अब नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास, नेक्स्ट वैल्यू बतानी है इसमें, तो इसमें नेक्स्ट वैल्यू तो 5 ऐड होगी, ये बात तो क्लियर है, क्यों 1 2 3 4 के ऑर्डर में चल रही है, पर पावर डिसाइड करनी है, पहले 2 थी, फिर 1 थी, फिर 2 थी, फिर 1 थी, तो अब क्या होगी, 2 होगी, यानी 5 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 5 का स्क्वायर इज 25, ठीक है, 17 में 25 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म इज 42। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम सीरीज की बात करें तो सीरीज हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म में डिफरेंस काफी हाई है, तो जाहिर सी बात है कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो रहा होगा, डिवाइड। डिवाइड की बात करें तो 2556, पहले मैं 600 से रिलेट करती हूँ कि इसका कितना मल्टीपल है या किस वैल्यू से डिवाइड करूं तो वैल्यू मिल जाएगी, तो हम अप्रोक्सीमेशन से चेक करते हैं। 600 की मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 2400 मिलता है, 25 के जो नियरेस्ट है। रीजन समझिए, मैंने इसे 600 कंप्लीट वैल्यू ली है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट चेक करने के लिए, तो यानी किससे डिवाइड है, 4 से। नेक्स्ट अगर हम बात करें 600 की 150 से अगर मैं रिलेट करूं तो 4 मल्टीपल, यानी डिवाइड तो हमें क्लियर विजिबल हो रहा है 4 से है। 2556 को मैं 4 से डिवाइड करती हूं तो हमारे पास वैल्यू आती है 639, और नेक्स्ट हम कितनी लिखी है, 636, यानी 4 से डिवाइड एंड माइनस 4 से डिवाइड एंड -3 लॉजिक इंप्लीमेंट हो रहा है। नेक्स्ट में अगर हम चेक करें तो 636 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 159, और यहाँ पर क्या है 156, यानी 4 से डिवाइड एंड -3 है। नेक्स्ट हम बतानी है 156 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 39, 39 में से 3 माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 36, तो हमारी नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी 36। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज में। मैं लेके आऊंगी रॉन्ग नंबर सीरीज हमारे इसी एग्जाम के